पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नेम है मेलिस लॉ। ठीक है, मेलिस लॉ क्या होता है, मेलिस लॉ हमें किस चीज के रिलेशन के बारे में बताता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, कि हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट जो कि ऑर्डिनरी लाइट है, जो उसको हम पोलराइज कैसे करते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि हमारे पास ये लाइट एक अनपोलराइज्ड लाइट है, जैसे कि आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे। ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो ऑल डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड हुआ होता है। इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन फिर हम इसको क्या करते हैं, एक पोलराइड में से पास करते हैं। अब पोलराइड का जो एक्सिस होता है ना, एक्सिस वो उसके अकॉर्डिंग जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है ना, वो तो उसके अंदर से कर देता है पास, बाकी सारी लाइट क्या हो जाती है, ब्लॉक। तो अब ये देखें, जब ये अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होगी इस इनिशियल पोलराइजर के ऊपर, ठीक है। अब इसका जो एक्सिस है ना, अगर आप देखिए वो यूं करके वर्टिकल एक्सिस है, तो ये वाला जो वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये इसमें से कर जाएगा पास, बाकी सारे इसके अंदर हो जाएंगे ब्लॉक। ठीक है, उसको ये रास्ता गुजरने का नहीं देगा। अब हमारी जो लाइट हमें ऑब्टेन होगी ना आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पोलराइजर, हमारी जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो यहाँ पे जब आएगी ना, वो यूं करके हो चुकी होगी। इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये है पोलराइजेशन। ठीक है, अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर हम इसको किसी और एनालाइजर से पास करवाएं, ठीक है, किसी और एनालाइजर से पास कराएं, तो अब वो लेट, ये जो हमारा एनालाइजर है ना, जो सेकंड जो वाला जो हमारा है, जिसको हम एनालाइजर कह रहे हैं, इसका जो एक्सिस है ना, अगर आप यूं देखिए, वो यूं किसी एंगल पे टिल्ट हुआ है, ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। ठीक है, तो अब या लेट यहाँ पे जो लाइट हमारी पोलराइज हुई है, जिसको हम प्लेन पोलराइज्ड कह रहे हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है लेट हम कहते हैं आई नॉट है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए नॉट है। जब लाइट इसमें से, प्लेन पोलराइज लाइट इस एनालाइजर में से सेकंड एनालाइजर से पास करती है, तो हमें जो लाइट यहाँ पे ऑब्टेन होती है ना, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, वो हमें बताता है मेलिस लॉ। ठीक है, मेलिस लॉ बेसिकली क्या है, अब मेलिस लॉ की स्टेटमेंट भी देखें तो आपको अब ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। Malus law states that the intensity I of a plane polarized light, अब देखें, इंटेंसिटी आई ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अब देखिए ये हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसको आई बोला गया बुक पर, तो इसको आप आई कर लें। इंटेंसिटी आई ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एन एनालाइजर, अब एनालाइजर से जब ये पास हो गई है, ये एनालाइजर है, इसमें से जब ये पास हो गई है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस स्क्वायर के थीटा के, ठीक है, बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द एनालाइजर एंड पोलराइजर। अब ये थीटा एंगल किन के दरमियान है, देखिए थीटा एंगल है ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। ये हमारा पोलराइजर है, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस कैसे है, यू वर्टिकल, और ये एनालाइजर है, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस कैसे है, ऐसे करके, ये टिल्ट हुआ हुआ किसी एंगल पे। ठीक है, अब ये देखिए इनके दरमियान जो एंगल बनेगा ना, उसके कॉस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये देखिए ये हमारा है पोलराइजर, ये पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस की डायरेक्शन है कि नहीं, यही वाली, यही डायरेक्शन है बिल्कुल। अब जो एनालाइजर है ना, उसकी डायरेक्शन है यूं करके, ये यूं करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब इनके दरमियान जो एंगल बना है ना, वो है थीटा। इस थीटा का अगर हम कॉस स्क्वायर लें, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी आई ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। तो हमें मेलिस लॉ क्या बता रहा होता है, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, वेयर इंटेंसिटी आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ incident polarized light. Actually the Malus law gives the mathematical relation between intensity of incident light on first polarizer and the intensity obtained after passing it through second polarizer. तो हमें रिलेशन बता रहा होता है मेलस लॉ, इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और जब वो प्लेन पोलराइज लाइट उस सेकंड पोलराइजर, जिसको हम एनालाइजर कह रहे हैं, उसके अंदर से पास कर जाती है, तब उसकी इंटेंसिटी कितनी बचती है, उन दोनों के दरमियान रिलेशन, वो हमें कौन बताता है, वो मेलस लॉ बताता है। ठीक है, पहले इसकी इंटेंसिटी आई है लेट, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी होती है आई नॉट,
अब इनके दरमियान जो एंगल बना है वो है थीटा, तो इसका कॉस स्क्वायर मतलब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है मेरस लॉ की इक्वेशन कि हमें वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में बताता है आफ्टर पासिंग थ्रू एन एनालाइजर। और वो कहता है कि इंटेंसिटी जो है लाइट की एनालाइजर से पास होने के बाद स्क्वायर ऑफ कॉस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है,